हेलो एवरीवन। तो मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं यह बात करना चाहूँ कि रिएक्शन किरण, उसने अरमान मलिक की कुछ सच्चाइयाँ और कुछ प्रूफ लाके लोगों के सामने रखे थे अपने चैनल के थ्रू। लेकिन कुछ लोग अब यहाँ पे आ गए हैं कि हम किरण की पर्सनल लाइफ आपको दिखाएंगे। तो पहली बात, किरण की यहाँ पे पर्सनल लाइफ आप हमें क्यों दिखाओगे? वो अपनी डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही है और वो अपनी जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको अपनी डेली लाइफ दिखा के इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। यहाँ बात सिर्फ हुई थी अरमान मलिक की, जो अपनी 12 मिलियन की फैमिली को यहाँ पे अपनी डेली लाइफ दिखा के इन्फ्लुएंस कर रहा था। लोग उससे सीख ले रहे थे कि किस तरीके से करना चाहिए। वो अपनी डेली लाइफ दिखाता है तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। बात यहाँ ये है कि किरण अपनी यहाँ पे डेली लाइफ नहीं दिखाती है, वो डेली व्लॉगिंग नहीं करती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, तो ठीक है, वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, एडवोकेट नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है? वो अपना प्रोफेशन भी यहाँ नहीं दिखा रही है ना, वो अपनी फैमिली को भी नहीं दिखा रही है यहाँ, तो उसकी फैमिली पे सवाल क्यों? वो नहीं दिखा रही है अपनी डेली व्लॉगिंग, अपनी फैमिली, अपना प्रोफेशन नहीं दिखा रही है, तो लोग क्यों ये बीच में ला रहे हैं? जो लोग यूट्यूब पे है ही नहीं, उनका टॉपिक यहाँ डिस्कस क्यों हो रहा है? बात यहाँ हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ अरमान मलिक की, जो यूट्यूब पे है और उसके 6-7 चैनल हैं और वो डेली व्लॉगिंग करके और अपनी 2-2 शादियाँ दिखा दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो लोग बात कर रहे हैं कि अरमान मलिक हमारे देश का बेटा है, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किरण को कोई हक नहीं है उसके बारे में बोलने का, वो हमारे देश के अंदर घुस रही है। तो देश की कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ बात हो रही है सिर्फ एक यूट्यूबर की, और यूट्यूब की कोई सरहद नहीं है। वो इंडिया, पाकिस्तान और किसी भी देश में चल सकता है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर वो सवाल उठा रही है तो वो हमारे देश के ऊपर सवाल नहीं उठा रही है, वो एक यूट्यूबर की सच्चाई दिखा रही है, उसके ऊपर बात हो रही है। और अरमान मलिक किस तरीके से हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2-2 शादियां दिखा के वो हमारे देश के लिए ऐसा क्या कर रहा है? मतलब जो सरहद पे हैं जवान, वो हमारे देश के लिए कुछ करते हैं, उनकी पूरी फैमिली करती है। तो यहाँ उनको छोड़ के अरमान मलिक को बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहाँ आज तक इसने कोई भी डोनेशन दी है या हमारे देश के लिए कौन सा अच्छा कर रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ डेली व्लॉगिंग कर रहा है, तो हमारे देश के लिए क्या अच्छा कर रहा है? और किरण हमारे देश के लिए कुछ गलत नहीं बोल रही है, वो हमारे देश के लिए कोई गलत मैसेज दे ही नहीं रही है। वो बात कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ अरमान मलिक और उसकी लाइफ के ऊपर कि ये 2-2 शादियाँ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कैसे दिखा सकता है एक साथ, और ये इसने एक बच्ची का बलात्कार किया है, ये किडनैपर है। तो वो ये सब चीज़ें बता रही है। देश की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है और यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं हो रही है। तो कुछ लोग इस टॉपिक से लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं और यहाँ हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो हमारा देश भी तो ये नहीं सिखाता ना, हमारे देश में तो हिंदू मुस्लिम को समानता का अधिकार है। तो आप ये सब कुछ क्यों बीच में ला रहे हो? जो टॉपिक है उसके ऊपर बात कीजिए। और किरण की यहाँ पे लाइफ को क्यों लाया जा रहा है? अरे हमें देखना ही नहीं है कि वो क्या है, वो डॉक्टर है या क्या है, उसकी फैमिली क्या है, वो कहाँ रहती, हमें ये सब कुछ नहीं देखना है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे लेके नहीं आ रही है। वो अपनी फैमिली को कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे नहीं बेच रही है, तो हमें उससे कुछ क्वेश्चन करने का राइट ही नहीं है। और जिसके लिए हम सवाल कर रहे हैं वहाँ से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, और कुछ लोग बीच में इसको बैठ के हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा बना रहे हैं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का यहाँ कोई मुद्दा हो ही नहीं रहा है। जो मेन टॉपिक है आप उस पर आइए ना, अरमान मलिक के ऊपर। हिंदुस्तान पाकिस्तान ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो हम इसको